हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है जीएस का, उसके बारे में होगी। हिंदी मीडियम के जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में नया क्या था, पुराना क्या था, और जैसे आप वीडियो देख रहे हो एग्ज़ाम टफ़ कैसे बन गया। और हिंदी मीडियम के लिए तो भाई पूछो ही मत, क्योंकि उनकी ट्रांसलेशन है ना, मतलब जो वो इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन करते हैं ना, उनका तो जवाब ही नहीं है। इतनी सुंदर होती है ना, इतनी क्रिस्प सुंदर, वाह, पढ़ के मज़ा ही आ जाता है। मतलब एक बार लाइन पढ़ो और दिमाग में आ गया आपके कि ये क्या कहना चाहता है। इतना मतलब मस्त देते हैं ये ट्रांसलेशन। तो हम बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसे टफ रहा। अब देखो इसमें क्या है कि टफ, इसमें कुछ तो ऐसे ऑप्शन थे। इसमें कथन कारण 3 ऑप्शन दे दिए, 3 ही नीचे उनके आंसर दे दो, ऐसा कुछ था। कुछ करंट करंट के क्वेश्चन थे, करंट थे, बट करंट का जो भी क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी डीप थे। तो करंट की मैं बात करूं, करंट अफेयर, तो वो काफ़ी डीप पूछा गया था, गहराई से। मेरा मतलब काफ़ी, मतलब कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसको गहराई से पढ़ते हैं ना, वैसे वो गहराई की बात कर रहा हूँ मैं, गहराई से पूछे गए थे। फिर दूसरा इसमें ये काफ़ी फैक्चुअल थे, क्वेश्चन जो भी आए थे काफ़ी फैक्चुअल भी थे, काफ़ी गहराई से पूछे गए थे। फिर आता है कि इसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, पेपर जो दिया होगा उनको पता होगा। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि हॉकी, जैसे खो खो, ये क्वेश्चन पूछ लिए थे। और खो खो तो भाई इसमें तो ऐसा पूछा था कि जो पिछली बार मैच था उसमें नंबर बता दीजिए कितने, किस टीम के कितने आए थे, कर लो बात। यार कैसे बता दी भाई, इतने सब्जेक्ट हैं यार, वही नहीं याद होते, उसके फैक्ट नहीं याद होते हैं, और आप ये पूछ रहे हो, पागल वागल हो गए क्या। बट नहीं, पूछना है भाई, कोई मतलब नहीं है। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार और खासकर हिंदी मीडियम वालों पर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको तो परिभाषा, मतलब भाषा ही नहीं समझ आ रही है, लिखा क्या हुआ है। ये राजनीति के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे भाई, पढ़ने में उसको 2-3 बार, एक क्वेश्चन को ना 2-3 बार पढ़ना पड़ता था, फिर कुछ समझ आता था कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। चलो ये करंट अफेयर की हमने बात कर ली, ठीक है। करंट अफेयर की बात होगी कि इसमें कैसे क्वेश्चन थे, डीप थे, फैक्चुअल थे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे। अब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री कि हिस्ट्री में कैसे थे। तो हिस्ट्री में देखूँ तो मैं हिस्ट्री काफ़ी अच्छी आई थी इस बार, मतलब मैं इसको मॉडरेट मान सकता हूँ। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन जो आए थे ना, काफ़ी अच्छे थे, ठीक थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। टफ कैसे, जो पीछे के आप PYQ देखोगे ना आप, तो उनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी टफ दिखते हैं। बट इस साल इसमें ऐसा नहीं था। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का हो गया, मेडाइवल हिस्ट्री का हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो आर्ट एंड कल्चर में तो भाई पूछा ही नहीं था, शायद ही मेरे को लगता है ऐसा क्वेश्चन होगा। मतलब वो हम पढ़ते हैं ना वो बुक, उसकी आर्ट एंड कल्चर की 500 पेज की बुक होती है, किसी काम की नहीं भाई। आया भी होगा तो ये क्वेश्चन आया है, नहीं तो आया ही नहीं है। अब ऐसे लगता है कि भाई उस बुक पे टाइम ही वो किया है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या पता, क्योंकि इसमें पता है क्या फ्लक्चुएशन होती रहती है सब्जेक्ट्स की, ऐसे कि इस साल इस सब्जेक्ट से मतलब ज़्यादा पूछ लिए, फिर आगे उससे हिस्ट्री से पूछ लिए, फिर ज्योग्राफी से पूछ लिए, तो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन होती रहती है सब्जेक्ट की।
तो ये इतना वो नहीं है, अपने तैयार तो करना है, बट ऐसे लगता है जब एग्ज़ाम दे देते हैं ना तो ऐसे लगता है यार इसमें से आया नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। कोई 3-4-5 क्वेश्चन आ जाएँ तो उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लें तो ठीक रहता है, बट नहीं आया, क्या करें अब। तो क्वेश्चन जो ये सब्जेक्ट हैं इनकी बात करूँ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। फिर आता है इसमें हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इसमें क्वेश्चन आए थे बट ये भी फैक्चुअल थे, और फैक्चुअल ऐसे थे जैसे कि पीसीएस एग्जाम में होते हैं, एसएससी एग्जाम में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। पता नहीं ऐसे क्यों पूछ रहा है। पहले यूपीएससी के आप मतलब पीवाई की उठा के देखो, उसमें ना ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होते हैं, उसमें क्वेश्चन आते थे कॉन्सेप्चुअल। बट अब रुझान हो गया यूपीएससी का फैक्चुअल की तरफ 2023 से, 2023 का, 2024 का, और ये 2025 का है, पेपर उठा के देखना, फैक्चुअलिटी लेवल भाई ऊपर जा रहा है यूपीएससी का। इसका रीज़न है, यूपीएससी का रीज़न यही है कि अब बच्चे हैं यूट्यूब पर अपना टाइम ऐसे ही मतलब रील्स पर, ठीक है, इंस्टाग्राम की रील देखे जाओ, मोए मोए चल रहा है, कोई नाचे जा रहा है, कोई डुमके लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो फैक्ट याद करने के लिए हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है। तो यूपीएससी का स्पष्ट है कि भाई आप ध्यान अपना पढ़ाई पर दो, इन चीज़ों पे मत दो, इसलिए यूपीएससी फैक्चुअल की तरफ जा रहा है इस बार। फिर हिस्ट्री के बाद में आता है आईआर। आईआर की बात कर लेता हूँ मैं बात कर लेता हूँ मैपिंग की, मैं बात कर लेता हूँ इन्वायरमेंट की। इनका क्या हुआ पता ही नहीं चला, कुछ आया ही नहीं भाई, रटा हुआ था। मैपिंग रट के गए थे बच्चे, इन्वायरमेंट रट के गए थे। इन्वायरमेंट में टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, ये सब, और ये इसमें स्पेशल स्पीसीज, ये सब रटा हुआ था बट नहीं आए। हाँ इन्वायरमेंट में आए हैं क्वेश्चन, पर वो उस टाइप से नहीं आए जैसे पहले आते थे इनमें से, इनका पलड़ा भारी होता था, इनमें से आते थे, ठीक है, इनमें से आते थे, बट इनमें से अब कुछ देखने को मिला ही नहीं। फिर आ जाते हैं हम, अब कौन सा रह गया, अर्थव्यवस्था का रह गया। तो अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन टफ थे, राजनीति में क्वेश्चन टफ थे, इसमें तो राजनीति में ये सॉरी राजनीति में क्या, इसमें अर्थव्यवस्था में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। निकालो वहाँ पर मैथ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे मतलब, निकालो, सी सेट ही आ गया बीच में। वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था मतलब क्वेश्चन को देख के, और बीच में ऐसे क्वेश्चन, दिमाग का दही कर दिया भाई। क्योंकि रियल टाइम में देखो, अब यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो आ रही है कि हाँ एग्ज़ाम ईजी था, ऐसा नहीं था भाई, वो एसी में बैठ के, ठीक है, ऐसी वीडियो बना सकते हैं, और वो टीचर हैं 10-10 साल उनका एक्सपीरियंस है एक सब्जेक्ट पे पढ़ाने का, उनको नहीं लगता है टफ। हमने भाई मल्टीपल, देखो पूरे चारों तरफ से हमने पढ़ना है सब्जेक्ट को, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है हमने, साइंस टेक पढ़ना है, ठीक है, करंट भी पढ़ना है, और जो भी आता है सब कुछ, आईआर हमने पढ़ना है, सोसाइटी हमने पढ़नी है, मैथ रीजनिंग हमने करनी है। भाई हमने तो बहुत कुछ करना है, उन्होंने क्या है, उन्होंने तो बस एक सब्जेक्ट है वो पढ़ाना है, ठीक है, और बैठे वीडियो बना रहे हैं कि हाँ काफ़ी इजी था एग्ज़ाम, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो टफ थे बट कर सकते थे।
बस वो कोर्स सेलिंग में लगे हुए हैं कि हाओ हमने यहाँ पर देखो करवाया था, हमारे हिस्ट्री के नोट्स हैं, हमारा ये कोर्स आप लो इसको, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स से ही सभी क्वेश्चन आए थे, यूपीएससी हमारी दोस्त है, ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन काफ़ी ट्रिकी थे एग्ज़ाम में, ट्रिकी ऑप्शन थे। एलिमिनेशन तो भाई पूछो ही मत, लग ही नहीं रहा था। हाँ ऐसे 2-3 क्वेश्चन कह सकते हो उसमें लग जाता। पहले होता था कि एलिमिनेशन लगा लेते थे, स्मार्ट गैस कर लेते थे हम, कुछ क्वेश्चन होते थे, पहले के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कुछ हो जाता था। बट इस बार नहीं था ऐसा, इस बार कुछ अलग था, बहुत ज़्यादा ही अलग था। पहले ये वर्क करती थी, ये भी ये स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी वर्क करती थी। अब तो भाई 3-3 स्टेटमेंट दे दिए, कथन कथन, ये भी कथन, 2026 में मेरे को लगता है कथन एक और आ जाएगा ऐसे ऐसे, फिर उसका कारण। भाई रियल में पूछो ही मत यार, मतलब देख के ना ऐसे पेपर देख के, चिड़िया कबूतर तोते सब उड़ने लगे थे। तो पेपर काफ़ी लेंथी था, काफ़ी टफ भी था, टाइम 2 घंटे का था, ऑप्शन ऐसे बना रखे थे, लेंथी लग रहा था, क्या करें। और तो अब क्या, बस हिस्ट्री का हो गया, करंट का हो गया, आईआर का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, सभी का हो गया। अब थोड़ा सा सी सेट की बात कर लेता हूँ मैं, कि सी सेट का कैसा रहा था सीन। सी सेट में जो मैथ आई थी वो काफ़ी टफ थी। फिर जो फिर मैथ काफ़ी टफ भी थी, ट्रिकी थी, और लेंथी थी, क्वेश्चन इसके लेंथी थे। सी सेट ओवरऑल की बात करूँ तो मैं ये मॉडरेट से टफ ले जा सकता हूँ। और मैं आरसी की बात करूँ सी सेट में, तो इसके ऑप्शन जो थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, अजम्पशन थी जो, वो भी काफ़ी टफ थी। तो ये सी सेट का सीन था। तो मैं ओवरऑल ओवरऑल 2025 के पेपर की बात करूं तो टफ था, कोई डाउट नहीं है इसमें, जीएस पेपर टफ था। जिस प्रकार 2023 में पेपर था वो काफ़ी टफ था। 2021 में सी सेट टफ था, 2023 में सी सेट टफ था। और इस बार मैं कट ऑफ की बात कर लूँ, कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो क्वेश्चन को देख के और पिछले साल 2024 के कट ऑफ को देख के शायद उससे 2-3 नंबर आगे जाएगी। तो 80 से प्लस 82 इतनी कट ऑफ जा सकती है। और यूपीएससी का पता नहीं भाई, इसमें से कुछ डिलीट भी कर दे क्वेश्चन, पिछली बार किए थे, 1 साल बाद आंसर किया ही, उसमें से 2-3 क्वेश्चन डिलीट किए, पता नहीं क्या ऐसे। अब बात आती है कि हम 2026 के एग्ज़ाम के लिए क्या करें, जो फ्यूचर में होगा 2026 में।
उसमें। तो इस साल का पेपर देख के मेरे को लगता है कि यूपीएससी फैक्चुअल हो रही है, जैसे बीसीएस एसएससी एग्जाम में होते थे वैसे। तो आपको भी फैक्चुअल हो जाना चाहिए। आप भी इनको रटें पढ़ें, कैसे भी करें फैक्चुअल चीज़ें, कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर करें, क्योंकि सब्जेक्ट सब्जेक्ट का पैटर्न है वो कभी भी चेंज हो सकता है। सब्जेक्ट का वेटेज भी चेंज हो सकता है। और फैक्चुअल तो ये जा ही रही है, 2023 24 25 की आप क्वेश्चन उठा लेना, देख लेना फैक्चुअल कितनी जा रही है ये। फिर ये एक बात है कि इसमें कुछ भी कर लो बट आप अपने पी वाई क्यू और स्टैटिक ये मत छोड़ना, क्योंकि हमें 70 से 80 क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे और हमने 100 के 100 तो करने नहीं है ना। हमें अटेम्प्ट करने हैं कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप ये इंस्टाग्राम यूट्यूब जो शॉर्ट वीडियो देखते हो, ये मैराथन देखते हो, इन पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो भाई। कोई काम के नहीं है जब तक आपका स्टैटिक आपका मजबूत नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट ये तभी काम आएंगे। मैराथन, शॉर्ट वीडियो, इंस्टाग्राम पर जो आप रील्स ये स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब पर तो आप एक बार चले गए ना, यूट्यूब पर यूपीएससी का सर्च कर लिया ना, आपने क्लास लगा ली, अच्छा है ठीक है, उसमें मटेरियल देखो। ऐसा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यूट्यूब अच्छा नहीं है। यूट्यूब पे जैसे आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे टीचर हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल होंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। बट बात ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद भरा हुआ है। कैसे भाई, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो कुछ यूट्यूब का एल्गोरिज्म कुछ दिखा रहा है, ठीक है, और हम उसको बस एक बार क्लिक कर दिया और बस उसी में खो गए। तो ये चीज़ आप इससे बच के रहो, या तो इन चीज़ों को आप मैनेज करो कैसे ना कैसे। और सेकंड बात है कि सी सेट की, सी सेट आप डेली टाइम निकालो सी सेट के लिए। सी सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आप एक ना एक टॉपिक करें, एक क्वेश्चन कर लें, और इससे आपका सी सेट जब आप एग्ज़ाम दोगे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ना कि आप तब जब एग्ज़ाम पास में होगा तब आप सी सेट में, क्योंकि आप सी सेट इस साल का देख देख रहे हो कैसा हुआ है, काफ़ी टफ था सी सेट। वो तो ठीक है, हिंदी मीडियम को तो कॉम्प्रिहेंसिव वो पैसे जाते हैं ना, वो बचा लेते हैं, कुछ रीजनिंग के मतलब हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वही कॉम्प्रिहेंसिव वो देख लेना, ऐसे नेक्स्ट बार ना वो ऐसे टफ करता रहेगा, फिर आप ऐसे मत कहना। तो इसलिए अच्छा है कि आप अभी से स्टार्टिंग करें सी सेट की भी। तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बता।